साथ में। सही सही है अलवीना, अब आप कंटिन्यू कर लें। अच्छा, सबसे पहले तो देखो हम लोग ने जब मैंने आप लोग के साथ रिव्यू सेशन किया था फ्लेक्स बॉक्स पे, तो हमने एक एक चीज़ डिटेल में करी थी ना, ठीक है। तो हमने एक चीज़ देखी थी कि फ्लेक्स बॉक्स में भी अगर हमें अपनी स्क्रीन को रिस्पॉन्सिव बनाना था, जैसे आते आप पूछ रहे थे कि फ्लेक्स बॉक्स में तो रिस्पॉन्सिव हो जाता है, तो उसमें भी हम कुछ पैरामीटर्स यूज़ कर रहे थे। हम फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक, ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपना डिज़ायर्ड आउटपुट हमारे पास आ रहा था। इसी तरह ग्रेड में भी हमारे पास है ना कुछ ऑप्शंस होते हैं, फिर उनको यूज़ करके हम अपनी स्क्रीन जो है वो एडजस्ट करके और उसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अब ग्रिड में ना बेसिकली 3 चीज़ें हैं जो हम कवर करेंगे। एक तो ये कि फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड में बेसिक क्या फ़र्क है, ठीक है। आज जो है वो मैं सिर्फ ग्रिड के इनिशियल्स बहुत बेसिक्स का करवाऊँगी कि एक हल्का सा लेआउट बता दूँगी आपको और वो हम मिलके कर लेंगे। जब मैं रिव्यू सेशन इंशाल्लाह करूँगी तो उसमें मैं आपके साथ ग्रिड को डिटेल में, मतलब जो उसकी और प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे हम उसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, वो भी करवाऊँगी, ठीक है। तो अभी आज के लिए हम बहुत बेसिक रखेंगे। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके भी बताती हूँ हम क्या करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज़, अगर आप लोग को याद हो तो हमने कहा था कि फ्लेक्स बॉक्स में जिस तरीके से हमारे पास 2 तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती है ना। एक प्रॉपर्टीज़ वो होती है जो हम लोग कंटेनर पे लगाते हैं। कंटेनर का क्या मतलब है कि एक पेरेंट क्लास मैंने बनाई और उसके अंदर मैंने बहुत सारी चिल्ड्रन क्लासेस बनाई, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टीज़ मैं पेरेंट क्लास में दे सकती हूँ वो अलग होती है और जो प्रॉपर्टीज़ मैं चाइल्ड क्लास को दूंगी वो अलग होगी। और मैंने ये भी बताया था कि ये फिर मेरी मर्जी है कि मैं चाइल्ड क्लास को भी किसी और चाइल्ड क्लास के पेरेंट बना दूँ, ठीक है। तो ये हमने सारी चीज़ें डिटेल में करी थी। तकरीबन वही चीज़ें ग्रेड में भी होती है कि ग्रेड में भी एक कंटेनर का कॉन्सेप्ट है और फिर उसके चाइल्ड एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग अच्छा जिसको कोई प्रॉब्लम हो वो तो साथ साथ पूछता रहे ताकि मैं शायद चैट ना देखूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि पहले मैं, अच्छा मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? अलवीना, आई वुड रिकमेंड कि आप पहले पूरा डेमो करवा लें और उसके बाद हाँ स्टूडेंट से क्वेश्चंस लें, क्योंकि बीच में अगर क्वेश्चंस लेंगी तो आपका डेमो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, सही। अच्छा, ये एक चीट शीट थी बेसिकली, ये पता नहीं अभी खुल नहीं रही, कोई मसला नहीं है। अब हम जो, अच्छा ये ठीक है, ये एक चीट शीट है। इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो मतलब सारी मैंने एक ही जगह लिख दी है, मतलब मैंने नेट से लिया है, एक ही जगह लिखी हुई है। इसका स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगी, ठीक है। अभी जो हम चैलेंज करेंगे ना, मतलब जो लेआउट पे हम काम करेंगे वो बेसिकली ये वाला है। एक सेकेंड। अलवीना, आप कोड पेन पे करवा लें अगर आपका जी वो। मैं कोड पेन पे करवा रही हूँ, एक मिनट। मैं सिर्फ वो चैलेंज लेके आ रही थी असल में। अच्छा, ये लेआउट है जो हम अभी बनाएंगे किससे, ग्रिड को यूज़ करके हम अभी ये वाला लेआउट बनाएंगे, ठीक है। मैं कहाँ पे बनाऊंगी, मैं इसको विजुअल स्टूडियो पे नहीं बनाऊंगी, मैं इसको कोड पेन पे बनाऊंगी, ठीक है। ये कोड पेन ऑलरेडी खुला हुआ है, इसकी ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी हम ये सारा चीज़ हटा देते हैं। अच्छा, उसके बाद हाइट और ये वाली चीज़ें भी ये सब इनफैक्ट सब हटा देते हैं। ग्रिड में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ग्रिड में हमारे पास सबसे पहले एक कंटेनर की क्लास होती है। आप कोई भी क्लास का नाम दे सकते हैं, हम क्या देंगे, कंटेनर, ठीक है। इसको मैं ना वो कर देती हूँ कि आपको ये भी नज़र आए और आपको वो भी नज़र आए, क्या, लेआउट, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हो गया और हमारे पास लेआउट भी हो गया। जावास्क्रिप्ट का भी काम नहीं हुआ। अच्छा, अब अगर आप लोग नोट करो ना तो लेआउट में हमारे पास क्या है, लेआउट में हमारे पास सबसे पहली चीज़ है हेडर। अच्छा, ये पूरे जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं ना ये सारे एक कंटेनर में मैंने यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। अब सबसे पहले मेरे पास एक डिव है जो बेसिकली जिसको मैं क्लास दूंगी हेडर, ठीक है। ये एक डिव है।
इसके बाद फिर हमारे पास जो है वो 3 डिव्स है जो कि स्मॉल बॉक्स के नाम से, सही है। तो मैं इसी को कॉपी करके, वैसे एमएच से भी हो सकता है लेकिन अभी मैं इससे कर रही हूँ, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया स्मॉल बॉक्स, ठीक है, और 1, ताकि अगर अलग से कोई इस पर स्टाइलिंग करनी हो इस एलिमेंट पे तो हम इसको अलग से भी स्टाइल कर सकें, ठीक है। और अगर कोई एक ही स्टाइल हमें तीनों पे अप्लाई करना हो तो फिर हम तीनों पे एक साथ अप्लाई कर ले, स्मॉल बॉक्स पे यूज़ कर लें, सही है। तो यहाँ पे भी मैंने यही दे दिया स्मॉल बॉक्स और 3, सही है। तो ये हमारे पास 3 डिव्स हो गए। ये हमारे पास हेडर का डिव हो गया। और कौन सा डिव है हमारे पास? साइड बार, मेन कंटेंट। ये एक और डिव बनाते हैं, इसको हम देते हैं क्लास साइड बार, ठीक है। साइड बार, फिर है हमारे पास मेन कंटेंट और फिर एक है हमारे पास फुटर, ठीक है। अभी मैं फुटर और उसको अलग एलिमेंट्स में नहीं डाल रही, मतलब हेडर का जो टैग होता है वो हेडर के टैग में होना चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हम इसको उसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम दे देते हैं मेन कंटेंट और इसको हम दे देते हैं फुटर। अच्छा, हम एक और काम ये करते हैं कि हम इसके अंदर भी ना एलिमेंट्स का नाम लिख लेते हैं, हेडर स्मॉल बॉक्स 1, ठीक है, ताकि आपको साथ साथ नज़र भी आता जाए स्क्रीन पर। ठीक है, और ये हमारे पास है फुटर। अच्छा, अब सबसे पहले काम हमें क्या करना है कि हम पहले CSS को बताते हैं कि हम कौन सा लेआउट यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह हम उसमें यूज़ करते थे ना कि हम करते थे डिस्प्ले फ्लेक्स, तो यहाँ पे हम करेंगे इस पूरे कंटेनर को डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं कुछ जनरल प्रॉपर्टी इस पर लगा देती हूँ, जैसे कि बॉक्स साइजिंग की हमें हमेशा लगा देनी चाहिए शुरू में ही, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। इसके बाद मैं चाहती हूँ कि जो मेरा पूरा कंटेंट है वो हम कंटेनर पे चले लगा लेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं कंटेनर की क्लास को सेलेक्ट करूँगी, क्योंकि कंटेनर की क्लास क्या है मेरे पास, कंटेनर की क्लास मेरे पास पेरेंट क्लास है, और ये जितनी भी मेरे पास इसके अंदर जितनी भी सारी क्लासेस है ये सारी चाइल्ड क्लासेस है। तो ग्रिड में क्या होता है कि पेरेंट पे अलग क्लास प्रॉपर्टीज़ लगती है और जो चिल्ड्रन एलिमेंट है उस पर अलग प्रॉपर्टीज़ लगेगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फ्लेक्स में जो फ्लेक्स पेरेंट है उस पर अलग प्रॉपर्टीज़ और फ्लेक्स चिल्ड्रन पे अलग प्रॉपर्टीज़ लगती है, ठीक है। अच्छा, तो कंटेनर को सबसे पहले मैं क्या कर दूँगी, सबसे पहले मैं दे देती हूँ डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है। सबसे पहले आपको ये बताना होता है कि आप जो हो किस में यूज़ करो, ग्रिड में डिस्प्ले जो है वो आपका ग्रिड होना चाहिए। अब जब हम फ्लेक्स देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा डायरेक्शन होता है ना, फ्लेक्स डायरेक्शन, वो क्या होता है, वो रो होता है, लेकिन ग्रिड में हमारा जो डायरेक्शन होता है वो बेसिकली ब्लॉक लेवल होता है, सही है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे दे दिया डिस्प्ले ग्रिड। इसके बाद हम ये भी करते हैं कि हम सारे एलिमेंट्स को है ना जल्दी जल्दी से कलर दे देते हैं ताकि हमें नज़र आए सबका बैकग्राउंड कलर, ठीक है। इसको हम दे देते हैं हेडर रेड, ठीक है। हेडर हो गया। फिर हमारे पास है स्मॉल बॉक्स। अच्छा, ये सब एक पे हो गया क्योंकि वो तीनों पे लगा दिए, ठीक है। अलग से भी इसको लगानी होगी, वो हम अभी लगाते हैं सब पे। फिर हम दे देते हैं साइड बार, फिर इसी तरीके से मेन कंटेंट, और फिर हमारे पास है फुटर। साइड बार कुछ और क्लास देती है, एस कम हो गया है। मैम एक्चुअली हम डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो ये क्या हो रहा है, कैन यू एक्सप्लेन इन बिट? हाँ भाग्य, हम वो कर रहे हैं अभी, हम ग्रिड का है ना एक लेआउट का सैंपल कर रहे हैं, ठीक है, ताकि क्लास खत्म हो गई है। क्लास खत्म, अगर जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ग्रिड के अच्छे से वो क्लास लीव कर सकते हैं, और जिनको ये लेना है जैसे क्लास थोड़ी सी एक्स्ट्रा ग्रिड के हवाले से तो वो ले सकते हैं। ओके मैम, ठीक है। अच्छा, अब हमने इन सारी चीज़ों को क्या कर दिया, इन सबको हमने एक बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब हम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले एक और चीज़ मैं करती हूँ कि यहाँ पे
मैं जो हूँ वो पैडिंग और कुछ फॉन्ट फैमिली डिफाइन कर देती हूँ। पैडिंग 5, ठीक है, और बस ये काफ़ी। अच्छा, डिस्प्ले ग्रिड के बाद एक सेकंड, डिस्प्ले ग्रिड के साथ जो आप दूसरा काम करते हो वो क्या करते हो, कुछ प्रॉपर्टीज हम कंटेनर पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जैसे हम अगर आप लोग लेआउट देखो जो आप चैलेंज है उसमें क्या है, उसमें बेसिकली हमारे पास कितनी रोज है, अगर हम काउंट करें तो कितनी रोज है। हेडर ये पहली रो, ठीक है, फिर जहाँ पे स्मॉल बॉक्स 1 स्मॉल बॉक्स 2 लिखा है ये दूसरी रो है। मेन कंटेंट जो है ये तीसरी रो। रो के क्या मतलब है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपको देखना है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट अगर आप देखो तो हमारे पास किस तरीके से है कि पहली रो हेडर, दूसरी रो स्मॉल बॉक्स, तीसरी रो मेन कंटेंट और चौथी रो हमारे पास कौन सी है, फुटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही वाला काम करेंगे कि हम CSS में आएंगे और हम यहाँ पे जहाँ पे पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास हमारी कौन सी है, पेरेंट क्लास हमारी यहाँ पे एक दफा दोबारा देखें कंटेनर है, तो हम कंटेनर पे कौन सी प्रॉपर्टीज लगाएंगे। अच्छा, या तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं ग्रिड टेम्पलेट, ठीक है, रोज, और इसमें हम डिफाइन कर दें कि पहली रो जो है वो 150 पिक्सल्स की होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी, अच्छा ये जो मैं एक एक प्रॉपर्टी लिख रही हूँ ना, ये 150 और ये 1, ये एक एक रो को मैं बेसिकली स्पेसिफाई कर रही हूँ। ठीक है, कि एक रो की कितनी हाइट होनी चाहिए, क्योंकि मैं रोज में बात कर रही हूँ ना, अगर मैं कॉलम से बात कर रही तो मैं विड्थ में बात कर रही होती। तो यहाँ पे 150 px जो है वो ब्राउजर किस तरीके से इंटरप्रेट करेगा कि यहाँ पे जो पहली रो है उसकी क्या हाइट होनी चाहिए, बेसिकली 150 px। अब यहाँ पे अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टी दूँ 150 px दूसरी हेडिंग की, तो इसका क्या मतलब है कि मैं क्या चाह रही हूँ कि मेरे पास 2 रोज हो जाए 150 पिक्सल के। ठीक है, अच्छा, या तो मैं इस तरीके से कर सकती हूँ या मैं ये भी कर सकती हूँ कि अगर आपको सेम प्रॉपर्टीज देनी है, सेम 150 पिक्सल आपने दोनों जगह लिखा, तो इसकी जगह आप ये भी कर सकते हो कि हम एक फंक्शन यूज करेंगे। फंक्शन का मतलब बस ये है कि एक बिल्ट इन एक हमें चीज मौजूद है इसमें ग्रिड में कि हमने रिपीट का कीवर्ड लिखा, हमने कहा कि हमें कितनी रोज चाहिए, 2। ठीक है, अब वैसे हमें 4 चाहिए, सिर्फ इसमें आप देख लो 2, और फिर हमने कहा कि दोनों रोज की क्या हाइट होनी चाहिए, 150 पिक्सल। ठीक है, तो इसका भी सेम वही इफेक्ट आएगा जो हमने अलग अलग करके इंडिविजुअल लिखा था ना, तो इसका भी वही इफेक्ट है। ठीक है, अच्छा, लेकिन हमें वैसे ये चाहिए नहीं, हमें 4 रोज चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो पहली रो को अगर मैं दे दूँ एक फिक्स पिक्सल दे देती हूँ, क्या दूँ, 100 दे देते हैं हम, 100 पिक्सल। सेकंड और सेकंड को हम दे देते हैं 200 पिक्सल। अच्छा, अभी हम पिक्सल में काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। जब मैं आपको रिस्पॉन्सिवनेस का बताऊंगी ना, ग्रिड में कैसे रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, तो फिर मैं परसेंटेज और जो दूसरी चीज़ें होती है जैसे फ्रैक्शन वगैरह वो फिर समझा दूँगी किस तरह यूज होता है। इसको हम 500 पिक्सल 400 पिक्सल दे देते हैं और फिर दोबारा से हम इसको 100 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने रोज हो गए, ये हमारे पास हो गए बेसिकली 1 2 4 रोज हो गए। ठीक है, अच्छा, अब स्मॉल बॉक्स 1 स्मॉल बॉक्स 2 इस तरीके से मुझे नहीं चाहिए, किस तरीके चाहिए वो भी मैं बताती हूँ। अब आप दोबारा अगर लेआउट देखो तो लेआउट में हम कॉलम्स को काउंट करते हैं, सही है। तो पहला कॉलम जो है वो अगर अज्यूम करो कि स्मॉल बॉक्स 1 जो है वो पहला कॉलम है, सही है। दूसरा कॉलम जो है वो स्मॉल बॉक्स 2 है, तीसरा कॉलम स्मॉल बॉक्स 3 वाला है। कॉलम से क्या मुराद कि आपको फ्रॉम टॉप टू बॉटम देखना है। ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और इसी तरीके से फिर आपके पास जो है फोर्थ कॉलम भी यही है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जहाँ पे आपको साइड बार नजर आ रहा है, सही है। तो ये हमारे पास कितने कॉलम्स हो गए, ये हमारे पास हो गए टोटल 4 कॉलम्स। तो इन कॉलम्स को भी अगर हम वो दे दें, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने लिखा ना ग्रिड टेम्पलेट रोज, इसी तरह हमारे पास होता है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, सही है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, सही है, और मैंने कह दिया अब मैं चाह रही हूँ कि जो कॉलम्स है वो चारों कॉलम्स जो है वो सेम विड्थ के हों। ठीक है, क्योंकि वैसे भी अगर नोट करो तो स्मॉल बॉक्स 1 स्मॉल बॉक्स 2 स्मॉल बॉक्स 3 ये तीनों एक ही विड्थ के हैं, और जो मेरे पास साइड बार है तकरीबन ये भी थोड़ा सा कम है। चलो हम इन 3 को रिपीट के फंक्शन से कर लेते हैं कि हमें सेम विड्थ देनी है, और साइड बार को थोड़ी सी कम विड्थ दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने दे दिया रिपीट। ठीक है, हमने कहा कि हमें 3 कॉलम्स चाहिए जो हो फॉर एग्जांपल 150 पिक्सल के, और इसके अलावा हमें क्या चाहिए, 100 चाहिए, 100 पिक्सल चाहिए हमें चौथा कॉलम। अच्छा, ये मैं एक और चीज़ आपको एक चीज़ करके बताती हूँ जिससे आपको आसानी से समझ आएगा। एक और चीज़, एक और प्रॉपर्टी होती है ग्रिड गैप।
ग्रिड गैप बेसिकली क्या करता है कि वो सारे जो हमारे ग्रिड जो बेसिकली हम बना रहे हैं ना, ये हेडर एक सेल है ग्रिड का, मेन कंटेंट एक ग्रिड का सेल है, तो ये सारे सेल्स के दरमियान स्पेस डाल देता है। तो इससे आपको थोड़ा ना आसानी होगी समझने में। 30 पिक्सल हम ये कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं मैक्सिमाइज कर देती हूँ और यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि नीचे हो क्या रहा है, ठीक है। तो अगर ये देखो, तो हमारे पास ग्रिड टेम्पलेट रोज हमने क्या कहा है कि हमारे पास 4 रोज होनी चाहिए। तो क्या हमारे पास 4 रोज है? हाँ, हमारे पास 4 रोज है, लेकिन क्योंकि हमारा कंटेंट इन रोज से फिल हो गया है ना, जितने हमारे पास डिव्स थे वो सारे इन्हीं स्पेसिफिक डिव्स में फिल हो गया, तो हमें जितना भी बाकी कंटेंट है वो कुछ नजर नहीं आता। अगर मैं यहाँ पे कंटेंट बढ़ा दूँ, HTML में अपना कंटेंट बढ़ा दूंगी, तो वो नीचे जितनी स्पेस है वो भी ऑक्यूपाई होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कितने हमारे पास रोज है? 100 पिक्सल, 200, 400 और 100। तो ये हमारे पास 4 हो गए रोज के, और हमने कहा कि हमारे पास कॉलम्स कितनी होगी? कॉलम्स ये हमारे पास 4 होगी। तो हेडर की पहली कॉलम, स्मॉल बॉक्स 1 दूसरी, स्मॉल बॉक्स 2 तीसरी, और थर्ड भी स्मॉल बॉक्स 3 भी हमारे पास क्या है? जो हमारे पास 4th कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ तक कॉलम्स और रो में किसको कंफ्यूजन है अभी भी वो बताएं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अभी आपने सिर्फ रोज और कॉलम्स की जो विड्थ है वो डिसाइड की है और गैप दिया है। अभी इनकी प्रॉपर सेटिंग के हेडर पूरे उसमें आएगा, ये अभी हम करेंगे ना आहिस्ता। हम अभी करेंगे, बिल्कुल ठीक है। और अभी हम रिस्पॉन्सिवनेस को भी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ वो कर रहे हैं बेसिकली कि हमारे पास जो पूरा कंटेंट है सिर्फ समझ रहे हैं कि किस तरह से लेआउट बनता है, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिवनेस भी मैं अगली क्लास में इंशाल्लाह सेशन तो मैम तो ऑटोमेटिकली ग्रिड तो रिस्पॉन्सिव ही होता है ना, इसको अगर हम छोटा बड़ा करेंगे तो वो तो वैसे ही आएगा। लेकिन जब आप पिक्सल यूज करते हो ना, तो आप बेसिकली उसको डिफाइन करते हो कि बस इतनी ही विड्थ आपको यूज करनी है। फॉर एग्जांपल उसके अंदर जितना मेरा कंटेंट है वो ज्यादा हो जाएगा और मेरी जो विड्थ है वो मैंने स्पेसिफाई कर दी बस इतनी पिक्सल यूज हो, तो फिर आपका जो कंटेंट है वो ओवरफ्लो करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पिक्सेल्स की जगह % यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, परसेंटेज भी यूज कर सकते हैं। फिर आपके पास ऑटो के कीवर्ड्स होते हैं वो आप यूज कर सकते हो। मिन कंटेंट, मैक्स कंटेंट होता है। लेकिन पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगा तो फिर हम वो वाली चीज अगली क्लास में करेंगे जो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए होती है, सही है। अच्छा, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एक और चीज देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है ग्रिड गैप 30 पिक्सल ना। तो ग्रिड गैप एक बेसिकली आप समझे शॉर्ट हैंड है, वो ये बताता है कि रो और कॉलम दोनों के दरमियान इतना गैप होना चाहिए, सही है। अब अगर आप चाहते हैं कि रो के दरमियान अलग गैप हो, कॉलम्स के दरमियान अलग गैप हो, तो हम क्या प्रॉपर्टी यूज करते हैं? ग्रिड रो गैप। मैं लिख के बता देती हूँ फिर उसको कमेंट करती हूँ। ग्रिड रो, इसको मैंने कह दिया 20 पिक्सल, इसको मैं कर देती हूँ कमेंट, ठीक है। 20 पिक्सल मैंने कहा कि रोज के दरमियान, अब देखो सिर्फ रोज के दरमियान स्पेस आई है, कॉलम्स के दरमियान नहीं आई है। अब अगर मैंने कहा कॉलम्स में भी मैं चाहती हूँ कि 50 पिक्सल गैप आए, ठीक है। तो हमारे पास कॉलम्स में एस नहीं आता है, सॉरी, 50 पिक्सल्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो अगर आपको अलग अलग चाहिए तो फिर आप इस तरह अलग कर लें, वरना आप जो अगर सेम यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर सेम यूज़ कर लें। अब हम इसको कमेंट करके इसको अनकमेंट कर देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि दोनों में सेम गैप हो, सही है। अब देखो यहाँ तक हमारा था मेन काम। अब जो हमें काम करना है ना वो ये करना है कि हेडर को पूरी विड्थ देनी है, स्मॉल बॉक्स 1, स्मॉल बॉक्स 2, स्मॉल बॉक्स 3 को नीचे की विड्थ देनी है। तो ये वाले काम हम पेरेंट पे नहीं करते, ये वाले काम हम किस पे करते हैं? ये काम हम फिर इंडिविजुअल चाइल्ड एलिमेंट्स पे करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर वैसे भी लॉजिकली देखो तो हम क्या चाह रहे हैं कि एक एक एलिमेंट को फोकस करके उसको अलाइन करें अपनी वेबसाइट में, ठीक है। तो एक एक करके अलाइन करने में ये चीज़ का फोकस, यही चीज़ हम देखेंगे ना कि एक एक एलिमेंट को उठाए, ना कि पेरेंट एलिमेंट पे कुछ चेंजेस करें, सही है। अब फॉर एग्जांपल, अच्छा इसमें मेरा नहीं ख्याल क्रोम पे आपको मिलता है क्योंकि मौजिला पे तो है, लेकिन एक मैं देख लेती हूँ इस पे ग्रिड का ऑप्शन है नहीं, इस पे ग्रिड का ऑप्शन नहीं है। हम वैसे मैं आपको बताती हूँ आप लोगों को। अब अगर इस ग्रिड को थोड़ा सा हम एनालाइज करें ना तो हमें दिखेगा कि जहाँ पे मेरे पास हेडर का एलिमेंट है ना, हेडर का, तो हेडर का जो बॉक्स है बेसिकली, अब मेरे पास ग्रिड स्टार्ट कहाँ से हो रही है? हेडर के एलिमेंट के लेफ्ट साइड से, ठीक है। मतलब मैं इस पर अगर एनोटेशन करके आप लोगों को बताऊँ तो ये जो है ना मेरे पास, ये मेरे पास 1 है, ठीक है, दिस इज 1।
ये मेरे पास, ये मैं क्यों बता रही हूँ क्योंकि जब हम इसको वो करते हैं ना, अलाइन करते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो फिर हम इन्हीं नंबर्स को देख के अलाइन करते हैं। या तो आपके नंबर्स यूज करते हो या फिर हम अपनी मर्जी का कोई नाम दे देते हैं और फिर उनको, लेकिन वो भी थोड़ा मुश्किल है, अभी सिर्फ नंबर्स पे फोकस करो। ये हमारे पास पहली वो है ग्रिड आइटम है, ठीक है। फिर ये जो है ये हमारे पास दूसरी है, ये हमारे पास तीसरी है, ठीक है, और ये हमारे पास चौथी है। ये इसको करके बहुत फिर इजी हो जाएगा, और ये हमारे पास पांचवी है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, पहले मैं ब्राउजर को ये बताऊंगी कि जो मेरा हेडर का एलिमेंट है, अच्छा जो मेरा हेडर का एलिमेंट है वो मैं चाहती हूँ कि हेडर 1 से लेके कहाँ तक जाए, 5 तक जाए, ठीक है। तो मैं हेडर के एलिमेंट के अंदर आऊंगी, हेडर यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या बोलूँगी कि ग्रिड रो और स्टार्ट, ठीक है। अब मैं क्या चाह रही हूँ, ग्रिड रो स्टार्ट कहाँ से हो, 1, एक मिनट दरवाजा बंद कर। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि मेरी ग्रिड जो है वो कहाँ से, उसकी रो स्टार्ट कहाँ से हो, 1 से स्टार्ट हो। और बेसिकली जो अच्छा, इससे पहले कि मैं ये काम करूँ, मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि जिस तरीके से हमने अभी रोज को असाइन किया ना, इसी तरीके से हमारे पास कॉलम्स भी होते हैं। हम कॉलम्स को भी इसी तरह नंबर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1 दिया, ये 1 है, ये 2 हो गया, यहाँ पे ये मेरे पास सेकंड रो हो गई, ठीक है। इसको हम नीचे करते हैं, एक सेकंड। अच्छा, ये फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा, हम खुद ही अज्यूम आप कर लो कि ये ऊपर 1, फिर 2 और फिर जो लास्ट है वो 3, और हमें दिखाई जो नीचे ग्रिड्स नहीं नजर आ रही है वो 4 और 5 है, ठीक है। तो वो फिर हम साथ साथ करते हैं। लेकिन अभी मैं क्या चाहती हूँ, अभी मैं चाह रही हूँ कि जो मेरी रो है वो 1 और 2 के दरमियान है ना, जो हेडर है उसकी सिर्फ रो पे फोकस करो, अभी कॉलम छोड़ दो। उसकी रो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, उसकी रो 1 और 2 के दरमियान में होगी, राइट। तो मैंने कहा कि ग्रिड रो स्टार्ट 1 पे हो और जो है ग्रिड रो एंड, ठीक है, ग्रिड रो एंड ये कहाँ पे हो, ग्रिड रो एंड हो 2 पे, सही है। तो अभी आपको कोई चेंज नजर नहीं आएगा, क्यों नजर नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें यहाँ पे 1 और 2 के दरमियान ही हमारी ग्रिड है, सही है। ये बेसिकली लंबा मेथड होता है लिखने का। इससे छोटा मेथड क्या होता है कि मैं यहाँ पे लिखूँ ग्रिड और फिर मैं लिख दूँ ग्रिड रो, ठीक है। ग्रिड रो शॉर्ट हैंड है। अच्छा, इसमें जो आप पहली प्रॉपर्टी दोगे वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी कि आपको अपनी ग्रिड का रो स्टार्ट कहाँ से करना है। तो मैंने कहा मुझे 1 से स्टार्ट करना है, फिर आप एक स्लैश डालोगे, फिर आप बताओगे आपको एंड कहाँ पे करना है, मैंने कहा 2 पे एंड करना है, ठीक है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू राइटिंग दिस, ठीक है। तो बेहतर है कि आप लोग ये लिखो, ये छोटा तरीका है, शॉर्ट हैंड है, इसको हम कमेंट करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से हमारे पास अभी रो का हमने लिखा कि रो 1 और 2 के दरमियान हो, इस तरीके से मुझे बताओ अगर मैं बताना चाहूँ ब्राउजर को कि जो कॉलम है, अब वैसे देखो तो हेडर मॉकअप किस तरीके से है, हेडर पूरा है, मतलब कि स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंडिंग टुवर्ड्स द एंड, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं क्या चाहती हूँ कि 1 से लेके कहाँ तक जाए, मेरे पास कॉलम्स 5 तक जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से 1 से स्टार्ट हो और 5 तक जाए। तो मैं यहाँ पे क्या दूंगी, मैं यहाँ पे दूंगी 1 और मैंने यहाँ पे अच्छा ग्रिड कॉलम, जिस तरीके से हमारे पास शॉर्ट हैंड रो का है इसी तरह से हमारे पास शॉर्ट हैंड कॉलम का भी है। तो हमने ग्रिड कॉलम लिख दिया खाली, और फिर हमने कहा कि ग्रिड कॉलम 1 से शुरू हो, ठीक है, और 5 तक जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 तक चला गया। अच्छा, बेहतर तरीका क्या होता है कि अगर आप किसी भी स्टाइलिंग को, किसी भी एलिमेंट को बिल्कुल एंड तक लेके जाना चाह रहे हो ना ग्रिड के, जैसे यहाँ पे मैं बिल्कुल एंड तक लेके गई ना, तो 5 तक, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस नंबर 5 लिखने की जगह इट्स बेटर टू राइट विच नंबर -1। -1 का भी वही मतलब होता है कि आप एंड तक जाना चाह रहे हो, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आप लोग कभी ग्रिड बनाओ, अच्छा एक चीज हम ये करते हैं कि मैं इस पूरे कॉन्टेंट को ना सेंटर पे लेके आती हूँ, इसको हम मार्जिन दे देते हैं 30 पिक्सल, नहीं एक मिनट, मजीद दे देते हैं सही, कुछ बेहतर नजर आएगा इससे, लेकिन इससे वो एनोटेशन खराब हो गई तो फिर समझ नहीं आएगी, चलिए छोड़ दो।
ठीक है। अच्छा, अब हम अपने सेकंड एलिमेंट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड एलिमेंट हमारे पास मॉकअप में कौन सा है? स्मॉल बॉक्स 1। अगर स्मॉल बॉक्स 1 को देखो तो स्मॉल बॉक्स 1 यहाँ से ही देखो तो इसकी रो जो है वो कौन कौन सी ऑक्यूपाई हो रही है? जैसे इसकी रो नंबर्स में अगर कोई मुझे बताए तो इसकी कितनी रोज ऑक्यूपाई हो रही है? 2 से 2 और 3। हाँ, यहाँ से अगर आप देखो तो रोज की ऑक्यूपाई हो रही है 2 और 3, सही है। तो हम यहाँ पे एक और काम ये करते हैं कि स्मॉल बॉक्स को है ना इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम कर देते हैं 1। अलवीना, आपने क्लास नेम चेंज किया वहाँ पे, लेकिन हाँ, आपने वही जी वही मैंने देखा, मैं वो करती हूँ। इसको कर दे 2, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं 3, सही है। तो इस सब पे कलर आ गया। अच्छा, अब मैं क्या चाह रही हूँ? मैं चाह रही हूँ कि जो मेरे पास स्मॉल बॉक्स है, वैसे तो अगर आप नोट करो तो वो खुद ही अलाइन हो गए हैं, सही है। ग्रिड में वो खुद ही अलाइन हो गए हैं। इसके पिक्सेल्स की जो हाइट है ना वो बहुत ज़्यादा है, इसको हम कम कर देते हैं। हाइट कहाँ से कम होगी? कौन बताएगा? रोज से मैं हाइट कम करूँ या कॉलम से? हाइट। हाँ, हाइट किससे कम करोगी? मैं रोज पे काम करूँ या कॉलम से चेंज करूँ? कॉलम से होगी, कॉलम से हो जाएगी। बिल्कुल, रोज पे कम करेंगे हम। इसको 200 की जगह 150 कर देते हैं, सही है, ताकि हम इसको थोड़ा सा छोटा, हाँ अब बेहतर लग रहा है। अच्छा, अब देखो इसके जो स्मॉल बॉक्स 1, स्मॉल बॉक्स 2, स्मॉल बॉक्स 3 ना, इस पे चेंज करने की हमें ज़रूरत है नहीं, तो अभी हम इसको कुछ नहीं करते। हम जो बाकी है उस पर सिर्फ चेंजेस करते हैं। फिर अगर उनको भी एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ी तो फिर हम कर लेंगे, ठीक है। स्मॉल बॉक्स 1, स्मॉल बॉक्स 2, स्मॉल बॉक्स 3 छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं अपने साइड बार पे। दोबारा से मॉकअप को देखते हैं। साइड बार अगर आप नोट करो, मैं ना इस पे कर दूं एनोटेशन ताकि आपको समझ आए। ये 1 है, ये दिस इज सो बैड, 1 मिनट, ये 2 है। अच्छा, इनिशियली ना आपको ये बेहतर है कि आप नंबर से ही करें ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो डीपली क्लियर हो। ये 5 है, ठीक है। इसी तरह ये 1 यहाँ का 1 यहाँ सेम होगा, ये 2 है, ये 3 होगा, ये 4 है, एंड दिस इज 5, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर साइड बार को चेंज करना चाह रही हूँ तो साइड बार पे जो मैं प्रॉपर्टीज यूज करूँगी, तो ये बात तो मुझे पता है कि मुझे यही वाली प्रॉपर्टीज यूज करनी होगी। कौन सी? ग्रिड रो, सही है। और एक दूसरी प्रॉपर्टी मुझे कौन सी यूज करनी होगी? ग्रिड कॉलम, ठीक है। तो ये बात तो तय है। अच्छा, अब क्या करना है? अब ये बताना है कि ग्रिड रो मतलब कि जो हमारे साइड बार है, अब मॉकअप दोबारा देखें। साइड बार रो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? साइड बार की 2 से। 2 से, बिल्कुल। और कहाँ तक खत्म हो रही है? 4। 4। तो क्या मैं यहाँ पे 2 और -1 लिख सकती हूँ इस कंडीशन में? नो मिस। नो मैम। -1 क्यों नहीं लिख सकती? क्योंकि 5 पे एग्जैक्टली। अगर मैं चाहती हूँ कि ये साइड बार बिल्कुल एंड तक जाए, मतलब ये एंड में फुटर भी हाफ होता और उसकी जगह जो, मतलब हाफ का मतलब है 3/4 होता और 1/4 जो है वो साइड बार को ही मिलता। अगर ये सिचुएशन होती, अगर आपके पास ऐसा मॉकअप होता तो फिर आप -1 लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे मैं क्या चाह रही हूँ कि 2 से लेके सिर्फ 4 तक जाए। तो मैं यहाँ पे दोबारा होगी, ठीक है। साइड बार को मैंने कहा 2/4, ठीक है। इसको हम दे देते हैं। अच्छा, अब इस पे आपको ये शुरू में नज़र आ रहा है, ठीक है। क्यों शुरू में नज़र आ रहा है? क्योंकि अभी हमने स्पेसिफाई नहीं किया है कि हमें इसकी कॉलम कौन सी चाहिए, ठीक है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी कॉलम ले रहा है? जो इनिशियल कॉलम उसमें नज़र आ रही है। और इनिशियल कॉलम भी वो इसलिए ले रहा है क्योंकि अच्छा, जब तक हमने साइड बार को इतना ज़्यादा स्पैन नहीं किया था तब तक आपने नोट किया होगा कि ये एंड में नज़र आ रहा था, ये शुरू में नज़र नहीं आ रहा था। इसकी ये वजह है कि जैसे ही आप किसी भी एलिमेंट को एक सेल से ज़्यादा सेल देते हो और जो बाकी सेल्स है वो उनके सेल की हाइट कम हो, ठीक है, तो जिस सेल की हाइट ज़्यादा होगी वो शुरू में आ जाएगा, सही है। ये प्रैक्टिस से भी थोड़ा आपका हाथ जब बैठेगा ना आप लोगों का तो ये और क्लियर भी हो जाएगा। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ कि साइड बार जो है वो कहाँ पे आए? दोबारा इसको देखो, साइड बार कौन से कॉलम में है? 4 to 5। 4 और 5, बिल्कुल, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉलम भी इसको स्पेसिफाई कर देते हैं। क्या कॉलम कौन सा? अच्छा, जो मैं स्पेस डाल रही हूँ ना बीच में, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ये सब मैं इसलिए डाल रही हूँ कि इससे थोड़ा आपका कोड जो है वो नीट लगता है, ठीक है।
अच्छा, अब मैंने ये 4 और 5 साइड बार को दे दिया। मॉकअप में जो इसकी विड्थ और हाइट वो है ना, मतलब विड्थ और हाइट वो थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि मैं एग्जैक्ट पिक्सल्स को नहीं देख रही ना, मैं से आपको लेआउट का समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, तो हमारा साइड बार का काम भी हो गया। अब हम आते हैं अपने मेन कंटेंट पे। तो मेन कंटेंट रोज में बताओ, रोज में क्या होगा? अब तो बहुत आसान हो गया होगा। हाँ बिल्कुल, तो हम इस पूरे को कॉपी करते हैं और हम मेन कंटेंट को यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अच्छा, रो हमने क्या बात करी कि रो है 3 और 4, 3 और 4। तो फिर एक सेकेंड, ये 4 है तो ऊपर वाला 4 कैसे था? अच्छा, वो साइड बाय सही सही। हमने कहा कि 3 और 4 सही है, और कॉलम कॉलम 1 to 4 ठीक है, तो कॉलम का भी हम लिख देते हैं 1 और 4 सही है। अच्छा, अभी अगर इसको मैं वो दिखाऊँ ना कि ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, वही मैंने आपको वजह बताई इसकी क्यों। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, मतलब जो मेरा साइड बार है अगर वो आप नोट करो तो वो छुप गया है। ठीक है, वो क्यों छुप गया है? क्योंकि हमने जो है वो पिक्सल परफेक्ट इसको बनाया। पिक्सल परफेक्ट का क्या मतलब है कि हमने इसकी बेसिकली पिक्सल्स में डिफाइन किया हर चीज़। अगर मैं व्यू हाइट, व्यू विड्थ या फिर जो फ्रैक्शन वाले यूनिट्स है, ये जो आगे की थोड़ी चीज़ें उससे करती तो फिर वो आपको बिल्कुल सेम इफेक्ट नजर आता। ठीक है, तो अच्छा, तो ये मेन कंटेंट हो गया। अगेन इसकी बहुत ज़्यादा हाइट है, इसको कम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ही हो गई, 400 की जगह को 300 दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन कंटेंट हो गया। और फिर हमारे पास क्या बचा? हमारे पास फुटर बचा। ठीक है, फुटर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। फुटर का कॉलम 1 से लेके -1 होगा ना, पूरा कवर हो रहा है इसलिए। बिल्कुल, ठीक है, इसको देखने की जरूरत नहीं है हमें, वापस से मौका, अब हमें मतलब आइडिया तो हो गया ना किससे क्या होता है। ये एक्स्ट्रा हेडिंग हटा दे। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताती हूँ इसके बाद, सब है तो पहले ही हम कर लें। अच्छा, अब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? हमारे पास ग्रिड रो है। ग्रिड रो हमारे पास स्टार्ट हो रही है 1 से लेके -1 तक, सही है। और जो हमारे पास ये, अच्छा ये क्यों इस तरीके से हुआ? क्योंकि बेसिकली हमने क्या किया है, इसकी जो वो है विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैं इसे कॉलम एडजस्ट करूँगी तो ये ठीक हो जाएगा। ग्रिड कॉलम जो है वो कहाँ? आपने रो दे दिया, रो, कॉलम हाँ हाँ मैंने रो गलत कर दिया, एक मिनट समय। रो इसकी होगी बेसिकली फ्रॉम 4 to 5 होगी, है ना, 4 से 5, ये इसकी कॉलम होगी, रो हो गया। और इसकी कॉलम को देखने के लिए फिर हम करेंगे 1, क्योंकि स्टार्टिंग 1 है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है कॉलम वाइज और 5 पे एंड हो रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ पे लिखा हमने -1, ठीक है। तो ये हमारे पास मॉकअप, बिल्कुल मॉकअप की तरह लेआउट है। अब क्या होता है, जैसे जो CSS ग्रिड से हम बनाते हैं ना वेबसाइट्स, तो जैसे मैंने लेआउट बना लिया, अब जो काम होगा वो बेसिकली सिर्फ ये होगा कि इसके डिफ्स के अंदर का जो कंटेंट है आपको सिर्फ वो लिखना होगा। ठीक है, अच्छा इसमें दूसरी चीज़ ये होती है कि मैम हम 5 लिख सकते हैं -1 की जगह पे? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ये ऑल्टरनेटिव है, मतलब आप -1 भी लिख सकते हो और 5 जो असल नंबर है वो भी लिख सकते हो। ठीक है, -1 से तब लिख सकते हो जब आपको बिल्कुल ग्रिड के एंड तक जाना हो, सही है, सिर्फ तब लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ यहाँ पे ये देखो कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये देख लेते हैं जिसमें ज़्यादा 2 और 4 है। ठीक है, तो 2 और 4 हम कहाँ से देख रहे थे? 2 मॉकअप पे देखो, 2 यहाँ से है, स्मॉल बॉक्स जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और स्मॉल बॉक्स जहाँ पे एंड हो रहा है, सही है। तो इसको हम ये भी कर सकते हैं कि हम 4 की जगह अगर आप देखो तो 2 और 4 में कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह दूँ स्पैन 2, यही सिंटेक्स होता है, देख लेते हैं। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ा ना, इसका यही मतलब स्पैन 2 का क्या मतलब है, जिस तरह आप लोग ने टेबल से पढ़ा था कि किसी भी टेबल के 2 सेल्स को अगर आपस में मर्ज करना हो तो हम लोग स्पैन का वर्ड यूज करते हैं, राइट, फॉर कॉलम एंड फॉर रो। इसी तरीके से हमारे पास ग्रिड में भी ये फैसिलिटी है कि हम अगर किसी 2 से 1 से ज़्यादा या 2-3 एलिमेंट्स को साथ मर्ज करना चाह रहे हो, 2-3 सेल्स को साथ मर्ज करना चाह रहे हो, तो फिर हम लोग स्पैन का कीवर्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन स्पैन के कीवर्ड में ये ख्याल रखना कि स्पैन कहाँ से शुरू होगा? जहाँ से आपने पहली वैल्यू स्पेसिफाई करी होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये 4 है, ये 1 है, तो मैं ये सोचूं कि ग्रिड तो मेरी 1 से स्टार्ट होती है और जो है ये 4 है, तो मैं 4 - 1 करूँ और मैं कहूँ कि स्पैन 4 होना चाहिए या स्पैन 3 होना चाहिए,
तो ऐसा नहीं होगा, इससे आपका डिज़ाइन जो है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, स्पैन कब कहाँ से स्टार्ट होता है? स्पैन हमेशा वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ से आपने रो दिया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 3 देती, ठीक है, तो और मैं यहाँ पे लिखती स्पैन 2, तो 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5, तो उस 3 के आगे जो 2 सेल्स है ग्रिड सेल्स वो अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अच्छा किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताए। ये बिल्कुल बेसिक हमने करा है अभी, बहुत बेसिक, इसके आगे भी चीज़ें हैं जो मैं सेशन में इंशाल्लाह करवाऊंगी। अच्छा किसको कोई सवाल है वो पूछ लें, मैं चैट भी देख लेती हूँ। फातिमा कंटेनर डिव यूज करके भी दे सकते हैं सबको बैकग्राउंड कलर एंड कलर, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को अलग कलर देना चाह रहे हैं तो फिर आपको उनके इंडिविजुअल मतलब उनके इंडिविजुअल क्लासेस पे जाना होगा। अगर आप पूरे अपने डिज़ाइन को एक बेसिक बैकग्राउंड कलर देना चाह रहे हैं तो फिर आप जो है वो सिर्फ कंटेनर पे यूज़ कर लो। ग्रिड गैप एज अ मार्जिन काम करता है, हाँ बिल्कुल, जैसे वो सेल्स के दरमियान स्पेसिंग के लिए होता है। ग्रिड कॉलम की प्रॉपर्टी बताते, ग्रिड कॉलम मैं समझी नहीं हरमैन। ग्रिड की प्रॉपर्टी देखो, ग्रिड कॉलम और ग्रिड रो बेसिकली क्या करता है, वो आप अपनी पूरी डिज़ाइन को ना एज अ वो समझे, एज अ टेबल समझे। ग्रिड्स होता है क्या, बेसिकली ग्रिड्स होता है कि हम रोज वाइज वो करते हैं, हिस्से करते हैं अपनी वेबसाइट के, और कॉलम वाइज उसके हिस्से करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं रो वाइज इसको वो करूँ, ब्रेक करूँ, तो वो मेरे अच्छा जो हमारे पास ट्रेडिशनली पहले क्या होता था कि जो बूटस्ट्रैप वगैरह है जो आप लोग करोगे, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें ये प्री डिफाइंड होता है कि आपके पास 12 कॉलम्स ही हो गए। तो CSS ग्रिड जो है उसने इस चीज़ को ओवरकम किया। आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितने अपने डिज़ाइन में रोज रखना चाहते हो। ठीक है, फिर भी ऑप्टिमल होता है कि आप 12 या 16, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन मर्जी हम पे, जितनी मैंने ये इसको मैं जितना आगे करती जाऊँ ना, मैं यहाँ पे और देती जाऊँ तो उतने मेरे पास रोज बनते जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली रोज के लिए है और ये जो है वो कॉलम्स के लिए। ठीक है, एक दफ़ा मैं रिवाइज करवा देती हूँ जल्दी से। पहले हम HTML देखते हैं। HTML में किया हमने कंटेनर बनाया और कंटेनर एज अ पेरेंट ग्रिड था, और इस डिफ में कंटेनर के अंदर हमने कुछ चाइल्ड एलिमेंट्स बनाए। ठीक है, अच्छा फिर इसमें हमने और कुछ नहीं किया, सिर्फ यही किया, सारा काम CSS में हुआ है। CSS में जो पेरेंट एलिमेंट था जो कि कंटेनर के, जिसको क्लास कंटेनर मिल गया, तो उसमें हमने क्या किया, उसमें डिस्प्ले ग्रिड, ये सबसे पहला काम है। जिस तरह हम फ्लेक्स बॉक्स में भी क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं ना सबसे पहले, तो इसमें भी। अच्छा मैंने एक और बात कही थी कि मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी ना फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड का। तो ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स का जो बेसिक डिफरेंस है ना, वो ये है कि फ्लेक्स आपके एक वक्त में एक ही डायरेक्शन पे फोकस करता है, और जो ग्रिड है वो आपके 2 डायरेक्शन पे फोकस करता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर आपने फ्लेक्स की सेशन लिया होगा या वीडियोस भी देखी होगी, तो आपने देखा होगा कि एक वक्त में जब अगर हम किसी पेरेंट एलिमेंट को फ्लेक्स की प्रॉपर्टी दे रहे हैं डिस्प्ले के थ्रू, तो या तो हम उसका फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर सकते हैं या हम उसका फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर सकते हैं। ठीक है, हम एक वक्त में उसके रोज और कॉलम्स दोनों पे काम नहीं कर सकते। लेकिन जब हम ग्रिड यूज करते हैं तो ग्रिड में एक तरीके से इनोवेशन आई, एक और फैसिलिटी हमें मिली कि हम एक ही कंटेनर को रो वाइज भी हैंडल कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया, रो वाइज भी स्पेसिफाई कर दिया, और हमने कॉलम वाइज इसको बता दिया कि कॉलम्स कितने चाहिए, रोज कितने चाहिए। ठीक है, तो बेसिक जो ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स में फर्क होता है वो यही होता है कि वो एक 1 डायरेक्शनल काम कर रही होती है और ये 2 डायरेक्शनल काम कर रहा होता है। सही है, अच्छा फिर हमने क्या किया, हमने टेम्पलेट रोज को, मतलब अलग अलग रोज को स्पेस वो दे दी, डिफाइन कर दिया कि हमें कितना वो चाहिए, कितने पिक्सल्स में चाहिए। फिर यहाँ पे टेम्पलेट कॉलम्स में भी हमने यही किया कि इसको एक फंक्शन के थ्रू, रिपीट का फंक्शन क्या करता है, रिपीट के फंक्शन मतलब ब्राउजर को ये अंडरस्टैंड करवाने के लिए होता है कि ये जितने यहाँ पे नंबर लिखा है ना, उतने कॉलम्स चाहिए और कितने मतलब विड्थ के चाहिए, 150 पिक्सल्स के विड्थ के चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा लग तो रहा है आपको कि सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज लिखी है, एक ये और एक 100 पिक्सल्स, लेकिन एक डायरेक्ट मतलब इंटरप्रेट किस तरह होगी ये कि ये 3 चीजें हैं, 3 कॉलम्स है और ये चौथा कॉलम है, तो टोटल हमारे पास कितने कॉलम्स हो गए, 4। इसी तरह फिर हमने ग्रिड गैप की बात करी थी कि ग्रिड गैप क्या करते हैं, कॉलम्स और जो सेल्स, मतलब कि जो हमारे पास ग्रिड सेल्स है उनके दरमियान कॉलम और रो वाइज स्पेसिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इंडिविजुअली आप इस तरह स्पेसिंग कर सकते हो, और अगर आपको सेम स्पेस देनी है थ्रू आउट तो फिर आप ग्रिड गैप यूज करो। अच्छा फिर हमने बात करी कि अगर इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हमें वो डिजाइनिंग करनी है और मतलब पोजीशन करना है अकॉर्डिंग टू द ग्रिड, तो फिर आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स की क्लासेस को सेलेक्ट करोगे और फिर आप उसको ग्रिड रो और ग्रिड कॉलम। ग्रिड रो का क्या मतलब है कि ये आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो वहाँ,
और ये आप जहाँ पे एंड कर रहे हो, मतलब ये 1 है, तो नीचे अगर देखो तो 1 जहाँ पे लिखा है ऊपर टॉप में हॉरिजॉन्टली, तो 1 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ पे होगा, ग्रिड रो 2, मतलब यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह कॉलम में भी हमने यही किया है, ठीक है, और पूरा इसी तरह से बनाया हुआ है, सही है।